कैसे लगे आपको हमारे दोनों पेशेंट्स के इनक्रेडिबल रिजल्ट्स? अगर आप भी अपने लिए ऐसे ही रिजल्ट्स चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। दोनों ही पेशेंट्स की हेयर फॉल जर्नी अलग अलग टाइमलाइन में शुरू हुई थी, लेकिन अब बॉल्डनेस सेम स्टेज तक पहुंच चुकी थी। पेशेंट 1 का हेयर लॉस 2019 से 2025 के टाइम पीरियड में डिफ्यूज ग्रेड 6 स्टेज की बॉल्डनेस तक प्रोग्रेस हो चुका था, और पेशेंट 2 जिनका हेयर फॉल 11-12 साल पहले स्टार्ट हुआ था, अब उनके स्कैल्प पर नॉरवुड ग्रेड 6 स्टेज की बॉल्डनेस क्लियरली विजिबल थी। बॉल्डनेस जब इतनी एडवांस्ड स्टेज पर पहुंचती है तो फेशियल फ्रेम तो अफेक्ट होता ही है, फ्रंटल डेंसिटी भी 0 के बराबर लगने लगती है और ओवरऑल अपीयरेंस एज्ड और डल दिखने लगती है, जिस वजह से कॉन्फिडेंस पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन QHT क्लिनिक के साथ 10 से 17 महीने के ड्यूरेशन में दोनों पेशेंट्स का लुक कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जैसे कि हमने दोनों पेशेंट्स के रिजल्ट्स वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किए थे, तो आगे इस वीडियो में हम आपके साथ दोनों पेशेंट्स की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, उनकी प्री कंडीशन, ग्राफ्ट प्लानिंग, सर्जरी डिटेल्स और एंड रिजल्ट्स को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। साथ ही पेशेंट्स का पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या फील किया, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई और रिजल्ट के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये सब भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये दोनों जर्नीज आपको बताएंगी कि सही डायग्नोसिस, सही प्लानिंग और सही क्लिनिक आपकी लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अब डिटेल्स में जानते हैं पेशेंट्स की प्री कंडीशन के बारे में, और ये भी कि उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक को क्यों चूज किया। पेशेंट 1 2019 से हेयर फॉल इशू फेस कर रहे थे। इनका हेयर फॉल धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया और अब इनकी हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में हेयर विजिबल थे। हेयर फॉल को रोकने के लिए इन्होंने काफी होम रेमेडीज ट्राई करी, मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी लिए, लेकिन रिजल्ट 0 रहे। साथ ही फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। क्राउन रीजन भी ऑलमोस्ट स्पार्स नजर आ रहा था, जिससे पेशेंट को ओवरऑल डल अपीयरेंस मिल रही थी। वो समझ गए थे कि होम रेमेडीज से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए उन्हें अब इसके लिए लास्टिंग और परमानेंट सोल्यूशन की तलाश थी, जिसके लिए इन्होंने मल्टीपल क्लिनिक्स पर भी विजिट किया, लेकिन इन्हें कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जिससे वह कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकें। देन इन्होंने यूट्यूब पर QHT क्लिनिक के रिजल्ट्स देखे, जिससे धीरे धीरे हेयर ट्रांसप्लांट पर इनका ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। और एक दिन इनके कॉलीग ने इन्हें बताया कि मैंने भी QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, और उनके रिजल्ट्स देखकर पेशेंट कंप्लीटली कन्विंस्ड हो गए। इसी ट्रस्ट के बेस पर नेक्स्ट डे उन्होंने हमारे एक्सपर्ट्स से कंसल्ट किया और यहां से इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। देन क्लिनिक विजिट के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज किया और असेस किया कि पेशेंट का डोनर हेल्दी कंडीशन में है, जिससे वो प्लेंटी ऑफ हेल्थी फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करके पेशेंट के लुक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पेशेंट 2 जो अभी 33 साल के हैं, उनका हेयर फॉल पिछले 11-12 साल से हो रहा था, और अब इनके स्कैल्प पर न तो हेयरलाइन विजिबल है और न ही फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में हेयर ग्रोथ। स्कैल्प पर सिर्फ कुछ मिनिएचर फॉलिकल्स प्रेजेंट थे, जिनकी हेयर ग्रोथ साइकिल स्लो हो चुकी थी। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न विजिबल था, बट हेयर ग्रोथ कंप्लीटली फेड हो चुकी थी, इसलिए वहां भी प्रॉपर सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड थी। जब पेशेंट का हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था, तब उसे रोकने के लिए पेशेंट ने न तो कोई रेमेडी यूज करी और न ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया। अर्ली 20s में स्टार्ट हुआ ये हेयर लॉस। अब नॉरवुड ग्रेड 6 बॉल्डनेस की स्टेज तक पहुंच चुका था। इस लॉन्ग हेयर लॉस जर्नी के पीरियड में पेशेंट 2 ने यूट्यूब से काफी रिसर्च करी थी, जिससे उन्हें पता चल गया था कि बॉल्डनेस के लिए सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही लास्टिंग और परमानेंट सोल्यूशन है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ एक ट्रस्टेड क्लिनिक की तलाश थी। इसी रिसर्च के दौरान उन्हें QHT क्लिनिक के बारे में पता चला, जहां उन्होंने अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग पेशेंट के रिजल्ट्स देखे और फिर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट किया, एंड देन ही डिसाइडेड कि मैं यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाला हूं। जब उन्होंने क्लिनिक विजिट किया तो हमारे एक्सपर्ट्स ने अच्छे से उनका स्कैल्प एनालाइज किया। बॉल्डनेस एडवांस स्टेज की थी, बट पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था। दोनों पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट हैं। अब देखते हैं कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी सर्जरी प्लान करी। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ट्रस्टेड क्लिनिक ढूंढ रहे हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर कीजिए। वो आपको हेयर सोल्यूशन के लिए गाइड करेंगे। प्लानिंग फेज में सबसे पहले पेशेंट्स के हेड को शेव किया, ताकि बॉल्डनेस और थिनिंग एरियाज को क्लियरली असेस किया जा सके। देन पेशेंट्स के स्कैल्प को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से क्लींस किया।
देन फेशियल सिमेट्री, एज फैक्टर और एग्जिस्टिंग हेयर लॉस को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज हेयरलाइन डिजाइन करी गई। पेशेंट 1 के लिए एग्जिस्टिंग फ्रंटल टफ्ट हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हुए हेयरलाइन डिजाइन करी गई। जहां सर्जरी की नीड नहीं थी, उस एरिया को क्रॉस करके मार्क कर दिया गया था। रिमेनिंग अफेक्टेड फ्रंटल एरिया में नेचुरल हाई डेंसिटी की नीड थी और मिड स्कैल्प में एग्जिस्टिंग हेयर के अकॉर्डिंग डेंसिटी को एनहांस करना था। पेशेंट 2 के स्कैल्प पर 80% शेडिंग विजिबल थी, जो 1 मंथ स्टेज के लिए उपयुक्त प्रतिशत है। ट्रांसप्लांटेड और डोनर एरिया में माइल्ड रेडनेस प्रेजेंट थी, जो टिश्यू रिमॉडलिंग के प्रोसेस के साथ नेचुरली फेड हो जाती है। ओवरऑल स्कैल्प हेल्थी रिकवरी शो कर रहा था। कोई इन्फेक्शन, क्रस्टिंग या एबनॉर्मल रिएक्शन नहीं था। डेंसिटी अभी विजिबल थी, जो 3rd-4th मंथ तक गेन हो जाएगी। इस विजिट पर दोनों पेशेंट्स ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली। पीआरपी ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स को एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और ग्रोथ फेज को सपोर्ट करती है। अर्ली स्टेज पीआरपी शेडिंग के बाद वाले डॉर्मेंट फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में इफेक्टिव होती है। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स पेशेंट को स्टार्टिंग फेज में पीआरपी थेरेपी लेने की एडवाइस देते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरी एज 29 साल है और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक में अपनी 3rd पीआरपी करने के लिए आया। अब से 5 महीने पहले जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक पर आया था तब मेरा बॉल्डनेस था और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस एरिया में सब में यहाँ पे बॉल्डनेस आ चुकी थी। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैंने अपना ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में मुझे इंटरनेट से, सोशल मीडिया से पता चला और मैं पहले से भी यहाँ कनेक्ट था, तो मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट, डॉक्टर सब अच्छे लगे और आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिए हैं और प्रॉपर गाइड करा। वो प्रॉपर डाइट के साथ मुझे बार-बार गाइड करते रहे और आज मैं अपनी 3rd पीआरपी के लिए आया हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा क्यूएचटी के साथ बहुत अच्छा रहा है। टाइम टू टाइम डॉक्टरों ने गाइड किया है, यहाँ का स्टाफ टाइम टू टाइम अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो हम कॉल पे कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर से, स्टाफ से और वो हमें गाइड कर देते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने रिजल्ट से भी, अभी मेरी 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ 4 मंथ तक तो मुझे डॉक्टर ने शेडिंग फेज बताया था। तब तक तो थोड़ा नर्वस रहता था कि शेडिंग फेज में बाल टूटते थे ये वगैरह, लेकिन डॉक्टर ने कहा इससे नर्वस नहीं होना है। लेकिन जैसे ही 5 मंथ में एंटर किया और 5 मंथ कंप्लीट हुए तो मेरी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो गई और अकॉर्डिंग टू मेरी ग्रोथ आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट कितना अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बॉल्डनेस यहाँ तक आ गया था, ये बाल सब जा चुके थे, तो मुझे डर लगता था कहीं जाने से। लोग टोकते थे कि तुम गंजे हो रहे हो और बाल टूट रहे हैं, और पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, तो उस हिसाब से उसको कंपेयर करते हुए कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता जा रहा था। पेशेंट जैसे यहाँ से डिस्चार्ज होके गया उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी मुझे ये चीज़ क्यूएसटी पे कभी फील नहीं हुई। आज 5 मंथ कंप्लीट हो गए, मैं 3rd अपनी पीआरपी के लिए आया हूँ, तो बीच बीच में क्यूएसटी के हेल्प लाइन नंबर से मेरे पास कॉल या मैसेज आते रहते हैं कि आप अपनी पीआरपी के लिए एक स्लॉट बुक कर लीजिए, आपका टाइम होने वाला है, ऐसे ऐसे करके। और हम टाइम टू टाइम पर अपनी पीआरपी लेते रहें, उसके लिए हमें गाइड करते रहते हैं, फ़ोन कॉल पे कांटेक्ट करते रहते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं। देखिए आज मेरी 3rd पीआरपी है, मेरी पीआरपी कंप्लीट हो चुकी है आज। और पीआरपी में माइनर सा पेन होता है, वो 5 से 10 मिनट में हमारी पीआरपी हो जाती है। जैसे ही हम क्लिनिक विजिट करते हैं सबसे पहले हमारा सैंपल ले लिया जाता है, उसके 5 मिनट में हमें पीआरपी रूम में बुलाकर हमारे 5 से 10 मिनट में हमारी पीआरपी कंप्लीट हो जाती है। माइनर सा पेन होता है और पीआरपी के जब सेशन चल रहा होता है, तो जो सब स्टाफ हमारी पीआरपी कर रहा होता है वो टाइम टू टाइम से बात करते रहते हैं कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, और पेन है तो हमें बता दीजिए किस एरिया में करना है। और पीआरपी नेचुरल हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशंस हमें डाइट से नहीं मिल पाते हैं, तो जो हमें पीआरपी के थ्रू मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और पीआरपी हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। नॉर्मल भी पीआरपी करवा 3 से 4 महीने में एक बार हेल्दी हेयर के लिए कर लानी चाहिए। जो भी लोग अपनी हेयर प्रॉब्लम से आज फेस कर रहे हैं और अपने बाल्डनेस को उनका बाल्डनेस बढ़ता चला जा रहा है, तो वो अपने ट्रांसप्लांट के लिए वेट ना करें और टाइम से ट्रांसप्लांट करा लीजिए। बहुत से डाउट ट्रांसप्लांट को लेके रहते हैं कि पेन होता है या फिर रिस्क रहता है, तो मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस और डॉक्टर के सही सलाह से ही आप करा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा 5 मंथ का रिजल्ट आपके सामने है। डॉक्टर अच्छा चूज़ करना चाहिए, क्लिनिक अच्छा चूज़ करना चाहिए। जो भी डर होते हैं वो सही डॉक्टर ही आपके मन से निकाल सकता है। और फिर भी आपको अगर ऐसे डाउट आपके मन में आते हैं तो आप एक बार क्यूएचटी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर, स्टाफ
आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसी के गाइडेंस पर आप अपने मतलब डिसीजन ले सकते हैं। अब मेरी सर्जरी को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी आप कंडीशन देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मेरी ओल्ड फोटो से, मेरी कंडीशन से। तो 5 महीने के रिजल्ट को देखते हुए मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ। आप कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे कितना रिजल्ट और कितनी ग्रोथ मिली है। मैं अपनी ग्रोथ से, अपने रिजल्ट से काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ और मुझे उम्मीद है कि क्यूएचटी पर भरोसा करके मैंने अच्छा किया है और आगे जैसे ही टाइम बीतेगा, 1 साल, 1.5 साल में मेरी ग्रोथ और अच्छी होगी। आने वाले टाइम में भी मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे सेशन पीआरपी लेता रहूँगा और अभी 5-6 महीने डॉक्टर ने बोला है और आने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए। तो मेरा 5 महीने का रिजल्ट देखते हुए आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा रिजल्ट और अच्छा होगा। मैं अपना रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू क्यूएचटी। 5 महीने में पेशेंट 1 के स्कैल्प पर हेल्थी वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल थी, हेयरलाइन डिफाइंड शेप में नजर आ रही थी और पेशेंट के फेस को परफेक्ट सिमेट्री प्रोवाइड कर रही थी, जिससे ओवरऑल लुक यूथफुल लग रहा था। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर के सीमलेस मर्ज के साथ डेंस वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ विजिबल थी। हेयरलाइन से मिड स्कैल्प तक यूनिफॉर्म लुक क्रिएट हो चुका था। क्राउन रीजन में अभी वॉल्यूम कम थी, लेकिन उस एरिया में भी स्ट्रैंड्स मैच्योरली ग्रो कर रहे थे। 5 महीने में क्राउन रीजन में थिनिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये मिड स्टेज प्रोग्रेस है। फाइनल रिजल्ट्स 8 से 12 महीने के पीरियड में विजिबल होंगे। ओवरऑल 5 महीने प्रोग्रेस स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म और क्लिनिकली आइडियल ट्रेजेक्टरी शो कर रही थी। पेशेंट 2 ने भी 5 महीने कंप्लीट होने पर अपनी प्रोग्रेस शेयर करी थी, जिसमें उनके फॉलिकल्स अभी मेच्योर ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे थे। स्कैल्प पर इस स्टेज पर सिर्फ इनिशियल बेबी हेयर ग्रोथ विजिबल थी, जो नॉरवुड ग्रेड 6 जैसे एडवांस्ड बॉल्डनेस पैटर्न्स में बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हाई बॉल्डनेस जोन्स में वॉल्यूमिनस डेंसिटी थोड़ा डिले से अपीयर होती है और ये पेशेंट की यूनिक हेयर ग्रोथ साइकिल पर भी डिपेंड करती है। स्कैल्प ओवरऑल हेल्थी, इन्फ्लेमेशन फ्री और इवनली हील्ड था, जिससे क्लियर था कि अपकमिंग मंथ्स में डेंसिटी, थिकनेस और कवरेज इंप्रूव होने वाली है। 10 महीने बाद पेशेंट 1 ने अपने फाइनल रिजल्ट्स शेयर किए, जिसमें उनका ओवरऑल लुक इंप्रेसिवली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। हेयर लाइन शार्पली डिफाइंड नजर आ रही थी और परफेक्ट फेशियल फ्रेमिंग प्रोवाइड कर रही थी। फ्रंटल एरिया से मिड स्कैल्प तक डेंसिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो चुकी थी। क्राउन रीजन में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न के साथ वॉल्यूमिनस वेल अलाइंड ग्रोथ विजिबल थी, जो स्कैल्प को बैलेंस्ड कवरेज दे रही थी। अब पेशेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल इजीली मेंटेन कर पा रहे थे, क्योंकि पूरे स्कैल्प पर यूनिफॉर्म डेंसिटी, थिक टेक्सचर और डेंस मैच्योर ग्रोथ क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुकी थी, जिससे उनके ओवरऑल लुक के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो चुका था। पेशेंट 2 ने अपने फाइनल रिजल्ट्स 17 महीने के ड्यूरेशन के बाद शेयर किए थे और साथ ही अपना जर्नी एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। चलिए जानते हैं पेशेंट की ये जर्नी कैसी रही। मेरा नाम एमडी सुभान अंसारी है और एज 33। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था करीब अप्रैल में, 1.5 साल होने को है। मैं रेल में जॉब करता हूँ। यहाँ मैं पीआरपी के लिए आज आया हूँ, तो मेरा पीआरपी हुआ है, 6th पीआरपी है आज। मेरा हेयर फॉल तो करीब 20 साल के एज से ही शुरू हो गया था। एक तो जगह चेंज होने का भी रीजन हो सकता है, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के लिए बाहर जाता है इंसान। फिर जॉब हुआ रेल में, तो वहाँ का क्लाइमेट भी सही नहीं था। बाकी लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से बाल झड़ने लगे थे। तो ये मेरा बाल झड़ने का जर्नी था। काफ़ी ट्रीटमेंट भी कराया, बट रिजल्ट नहीं आ रहे थे। ट्रीटमेंट लिया था डर्मेटोलॉजिस्ट से, पीआरपी भी लिया था। तो ट्रीटमेंट काफ़ी मैं कराया, करीब 2 साल कंटिन्यू कराया, 1.5 साल कंटिन्यू कराया, डॉक्टर्स चेंज किए, होम्योपैथिक में कराया, आयुर्वेदा में, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे। स्टार्टिंग में रिजल्ट आ रहे थे, फिर ऐसा लगा कि रिजल्ट आने के कुछ ही महीनों बाद फिर बाल झड़ने लगे। क्यूएचटी आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का रिजल्ट मेरा ट्रांसप्लांट होने के बाद मैं देखा, मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ का जो काम है मुझे बहुत अच्छा लगा है। स्टाफ है यहाँ, बहुत अच्छे स्टाफ हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हैं। हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पे, हाइजीन अच्छा है, स्टाफ भी सपोर्टिंग है, वेल बिहेवियर है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मेरा पहला दिन का एक्सपीरियंस है, करीब 8 घंटे मैं ओटी में था। जो स्लिट बनाने में मेरे 8 घंटे करीब लगे थे। 5500 ग्राफ्ट का प्लान था मेरा और 8 घंटे स्लिट बनाने में लगे। सेकेंड डे अप्रोक्स 10 घंटे में था ओटी में, उसमें 10 घंटे में मुझे ब्रेक भी मिला
वॉशरूम जाने के लिए, और फिर ब्रेकफास्ट भी मिले, जूसेस में मिले पीने के लिए, तो काफी इजी वे में हुआ। थर्ड डे भी सेम अप्रोक्स 8 घंटे में ओटी में रहा, उस दिन भी इजी वे में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकफास्ट मिलते हैं बीच बीच में, आपको पानी चाहिए पानी मिलते हैं। जब बाल नहीं थे तो काफी मुझे हमेशा ऑड भी लग रहे थे, और कहीं जाने में अच्छा नहीं फील हो रहा था। और बाल नहीं होने की वजह से मैं पार्टी वेटी भी बहुत कम ही अटेंड कर पाता था। मैरिज हुआ, किसी का पार्टी हुआ, जॉब में भी थोड़ा सा ऑफिस में जाता था या फील्ड में भी अनकंफर्ट हो रहा था काफी। कैप, क्योंकि वो हमेशा कैप लगाने की आदत सी हो गई थी, बाल नहीं होने की वजह से, तो एक लुक की वजह से कम एज में बाल जाना बहुत काफी दुख जैसा लगता है। तो जब ट्रांसप्लांट कराया और मेरे एनवायरनमेंट में, आसपास के लोगों में और फिर आने जाने में, मुझे एक इजी वे में लाइफ लगने लगा कि चलिए अब बहुत अच्छा है, क्योंकि बाल आ गए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, लोगों से मिलना जुलना, शादी अटेंड करना, तो काफी इजी हो गया। जॉब में भी अच्छा लगता है जाने में, अंदर से थोड़ा अच्छा फील होता है। और काफी मेरा चेंज हुआ है लाइफ बाल आने की वजह से। बाल नहीं था तो काफी दुख होता था। ट्रांसप्लांट के पहले काफी मैं यूट्यूब पे रिसर्च भी करता था, लोगों का व्यू देखता था, क्या होता है ट्रांसप्लांट। तो उसमें कई न्यूज भी आते थे कि ट्रांसप्लांट से साइड इफेक्ट होते हैं, कई बार सुना डेथ भी होते हैं, तो ये सब डर था। लेकिन क्लिनिक आने के बाद हमको इतना रिलैक्स फील हुआ, इतना इजी वे में काम हुआ कि ये सब चीज हुआ ही नहीं। दर्द का जो फील था वो दर्द फील नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा डेंजर जैसा लगा ही नहीं। ऐसा लगा कि एक नॉर्मल सा, कोई भी देखा तो ये जज नहीं कर पाया कि ट्रांसप्लांटेड बाल है। सब सोचते हैं कि शुरू जो पहले नहीं देखा था बीच में मेरा लुक कैप हो, और अभी देखते हैं तो कोई फील नहीं करता है कि ट्रांसप्लांट के हैं या पहले वाले नेचुरल हैं। लेकिन जो नहीं जानता है वो कई दफा मतलब दंग रह जाता है कि वंडर होता है कि इतना नेचुरल ट्रांसप्लांट, ये अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। जब गांजा हो गया था, मैं पूरा बाल नहीं थे, तो कैप पहनने की आदत जो थी, वो कैप कहीं निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ना निकलता था। कैप रात हो दिन हो कहीं भी गया कैप पहन के ही गया। कई बार तो सूट पहन लिया, जैकेट, तो उस पे भी कैप जचता नहीं था, फिर भी बाल नहीं होने की वजह से जो है कैप पहनते थे। तो बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम कैप। कोई भी जज करता होगा कि मेरे ट्रांसप्लांट के करीब 20 से 25 दिन हुए थे, तो सेटिंग फेज स्टार्ट हुआ था। सेटिंग फेज में जो बाल हैं, जो लगाए जाते हैं, ट्रांसप्लांटेड बाल हैं, वो जाने लगते हैं और वहां पे बिल्कुल चिकना हो जाता है। तो डरना नहीं है उससे, वो एक प्रोसीजर है, ट्रांसप्लांट के बाद प्रोसीजर है। और बाल जो है जाते ही हैं, उसके करीब 2 या 2.5 महीने बाद फिर ग्रो होना स्टार्ट होता है, ग्रो होते हैं, तो डरना नहीं है। सेटिंग फेज के बाद मुझे लगा, मैं पिक्चर भेजा क्लिनिक में और मुझे रिप्लाई आया कि नहीं सेटिंग फेज होते हैं, डरना नहीं है। और काफी प्रिकॉशन भी बताए गए थे ट्रांसप्लांट के बाद, वो मैंने प्रिकॉशन लिया। हाइजीन जगह पे रहा और धूल मिट्टी से स्टार्टिंग में बचा, धूप से बचा, वो सब प्रिकॉशन लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है। क्लिनिक से आपको सजेशन मिलता है, उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। बाकी सब इजी है, जो भी सजेशन होता है इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के बाल झड़ गए हो, वो मतलब गांजा हो गया हो, बाल्ड हो गया हो, तो ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहा हो, तो एक बार क्यूएसटी जरूर आए और क्यूएसटी के बारे में मिले, दिखे, बेस्ट होगा। थैंक यू क्यूएसटी। 17 महीने में पेशेंट की हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइंड शेप में विजिबल थी और ब्यूटीफुली पेशेंट के फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी। इस ड्यूरेशन में पेशेंट का कंप्लीट लुक चेंज हो चुका था। अब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। स्कैल्प पर हेल्थी और मैच्योर हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जिससे कवरेज, टेक्सचर और सिमेट्री काफी इंप्रूव हो चुकी थी, मार्किंग अ सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइमलाइंस में दोनों पेशेंट के रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। पेशेंट 1 के स्कैल्प पर पहले जहां थिनिंग क्लियरली विजिबल थी, अब वहां डेंस मैच्योर ग्रोथ एस्टैब्लिश हो चुकी थी, जो पेशेंट को यूथफुल और कॉन्फिडेंट अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही थी। पेशेंट 2 का स्कैल्प भी इनिशियली कंप्लीटली बॉल्ड था, लेकिन अब उनकी परफेक्टली डिफाइंड हेयर लाइन
और ओवरऑल हेल्थी मैच्योर डेंसिटी ने उनके लुक को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है। दोनों पेशेंट्स अब अपने अकॉर्डिंग हेयर कट मेंटेन कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली सोशल इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे पेशेंट्स की तरह अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।